मनीष कश्यप। मनीष कश्यप वो नाम है जो देश के खबरनवीसों के अखबारों का मीडिया जगत का एक ऐसा नाम है जो जिंदा दिल है। मनीष कश्यप ने हमेशा शासन और प्रशासन की कुरीतियों के खिलाफ लड़ा। याद रखिए, खबरनवीसों का, अखबार का और प्रेस का, ये मीडिया की ये महती भूमिका है कि वो विपक्ष के रोल को अदा करे। मनीष कश्यप उन लोगों में थे। मनीष कश्यप चूँकि बिहार सरकार के लिए वहाँ का शासन प्रशासन व वहाँ के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे और उनको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है। लोग कहते थे आलू, जब तक समोसे में आलू है तब तक लालू रहेगा, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक ब्लैकमेल का बिहार में राशन है, ईमानदारों पे कुशासन है और कुछ तथाकथित नेताओं का भाषण है, तब तक छल कपट से बाबू सुशासन है। ये पूरी राजनीति, लालू जेल पे गए, इनकी स्क्रिप्ट किसने लिखी? बाबू सुशासन ने। राबड़ी के ऊपर मुकदमे चले, इनके स्क्रिप्ट किसने लिखवाई? बाबू सुशासन ने। तेजस्वी पे वो हुआ, मीसा पे हुआ, तेजू पे हुआ, उनकी दो बहनों पे हुआ, किसने लिखाई स्क्रिप्ट पर्दे के पीछे? बाबू सुशासन। आज जो कुछ भी बिहार की धरती में जो कुछ भी उठा पटक हो रहा है, इसको इधर गिराओ उधर गिराओ, एक पेड़ तना हुआ खड़ा है। ये सबका कौन है पर्दे के पीछे? बाबू सुशासन। मनीष कश्यप के पीछे कौन है? बाबू सुशासन। बाबू सुशासन उन लोगों में है कि जो भी उनके पास आया वो निपट गया। जॉर्ज फर्नांडिस का क्या हुआ मत पूछिए। शरद को कैसे दूध की मक्खी के तरीके पूछा गया मत पूछिए। जाने कितने लोग शहीद हो गए, जेपी का नाम बेच डाला लोगों ने। और क्या है? बाबू सुशासन। मनीष कश्यप के पीछे भी उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए कि योजनाबद्ध तरीके से उनके अकाउंट को हैक किया गया, डुप्लीकेट अकाउंट बनाया गया और ये सब। अब आपको बता दें कि तमिलनाडु में एक कामकाजी महिलाओं के लिए, बिहार के निवासियों के लिए कुछ न्यूज़ चली सोशल मीडिया में, कुछ वीडियो चले। क्या था वो तो एक जांच की बात है। तमिलनाडु शासन ने, प्रशासन ने उसने जांच की कि नहीं, वो कुछ नहीं, सुशासन बाबू के आदेश से जांच शुरू हो गई। आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप के ऊपर और युवराज सिंह राजपूत के विरुद्ध वारंट जारी किया। विशेष टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में छापेमारी कर रही है। 42,11,937 रुपये का उनके अकाउंटों में दिखाया गया है। मनीष कश्यप का बाकायदे बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता था, यूट्यूबर बहुत अच्छे थे। याद रखिएगा, अब अगर बिहार में दो ही लोग हैं, एक खान सर और दूसरे मनीष कश्यप। अगर जयप्रकाश नारायण की आत्मा आज कहीं है तो इन दोनों पर है, ना कि लालू सुशासन और इन सब पर है। जॉर्ज फर्नांडिस पे थे, वो एक्सपायर हो गए। आज नहीं कल, जिस तरह से किसी ज़माने में लालू ब्रिलियंट थे और ये भी एक ब्रिलियंट थे नीतीश कुमार जी, इनसे कई गुना ज़्यादा ब्रिलियंट कल का ये खिलता हुआ उगता हुआ सूरज है और उसको अस्त करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। वित्तीय अनियमितता के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मैं मनीष कश्यप को बहुत पहले से जानता हूँ। मैं चंपारण में इनके यहाँ गया, न्यूज़ बनाने गया, और जहाँ के डुमरी के महनवा के हैं रहने वाले, मैं वहाँ भी जा चुका हूँ। चंपारण के कई वो हम लोग न्यूज़ बनाने गए। मेरी 2016 में पुणे में मनीष कश्यप से बात हुई थी।
मैं पत्रकारिता पढ़ाने का भी कार्य करता हूँ। मैं वहाँ गया था महाराष्ट्र में, पुणे पे भी गया था। तो मैं जब वहाँ पे एक कॉलेज की मीटिंग थी, वहाँ पे हमको मनीष कश्यप मिले थे। उस समय सिविल इंजीनियर के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट में थे। तब मनीष कश्यप ने एक बात पूछी थी, उस बात को हम नहीं, उन्होंने कहा था पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। मैं उस चीज़ को नहीं भूला हूँ। मनीष कश्यप शुरू से बहुत ही ब्रिलियंट, उनके अंदर कुछ करने की क्षमता थी। इंजीनियरिंग छोड़ के बिहार में अनियमितताओं के खिलाफ मनीष कश्यप ने लिखना शुरू किया। मनीष कश्यप के रुए रुए में पत्रकारिता थी, रोम रोम उनका खबर नवीसी से सवाल था। और मनीष कश्यप का जो था वो करप्ट व्यवस्था के खिलाफ बोलने की, मुझे याद है वहाँ पर भी उन्होंने बोला था। हम लोगों ने उनके उस तर्क को नज़रअंदाज किया था, मगर बाद में महसूस किया कि ये आवाज़ है और एक दिन ये आवाज़ गूंजेगी। मैं मनीष कश्यप के लिए ज़रूर कहूँगा, मनीष, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। मनीष, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। मनीष, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते हैं। ये मेरा शेर नहीं है, शेर दूसरे का है। मनीष, यहाँ जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। मनीष, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते हैं। एक शेर मैं भी अपना दे रहा हूँ। सुशासन बाबू या तुम, सुशासन बाबू या तुम जमी पर जुल्म लिख दो। सुशासन बाबू या जमी पर तुम जुल्म लिख दो, पर खबर नवीसों द्वारा आसमां पर इंकलाब लिखा जाएगा। पर खबर नवीसों द्वारा इंकलाब लिखा जाएगा। सुशासन बाबू तुम या बिहार की जमी पर जुल्म लिख दो, तो खबर नवीसों द्वारा आसमां पे इंकलाब लिखा जाएगा। खबर नवीसों द्वारा सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। सुशासन बाबू या तुम जुल्म लिखोगे। मनीष कश्यप एक वो आवाज़ है, वो उगता हुआ सूर है जिसको सुशासन बाबू नहीं दबा पाए। ये बिहार का दुर्भाग्य है। ऐसा लगता है कि जरासंध को मथुरा या कृष्ण ने नहीं, बिहार के कुछ लोगों ने ही उनको आगे नहीं बढ़ने दिया था, वरना महाभारत काल में भी जरासंध का साम्राज्य होता। राजेंद्र प्रसाद जी को भी कुछ लोगों ने नहीं बढ़ने दिया। ये बिहार की राजनीति में ये एक प्रकार से बहुत गंदी बीमारी आ गई। ये अभी आई है, पहले नहीं थी। फर्जी ट्विटर अकाउंट्स खोला गया और उस पर 5/23 FIR दर्ज की गई। उनके ऊपर जो FIR दर्ज की गई है वो 3/23 है। और ये एक योजनाबद्ध उससे मनीष कश्यप को फांसा जा रहा है। ये फेक अकाउंट है। अब आपको बता दें कि उन्हीं मनीष कश्यप को बिहार का एक टॉपेस्ट लीडर सत्ता पक्ष का चुनाव से पहले उनसे क्या कहता है कि सन ऑफ बिहार, उस समय मैं भी था, मेरे सामने उसने फ़ोन किया था टॉप लीडर ने, जो बहुत बड़ी पोस्ट में, कि सन ऑफ बिहार मनीष तुम कैसे हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कार्यक्रम में आओ, मैं सरकार के द्वारा सम्मानित कराना चाहता हूं। मनीष कश्यप ने फ़ोन नहीं उठाया था। मैं मनीष कश्यप को बहुत पहले से जानता हूं, वहां से जानता हूं। त्रिपुरारी कुमार तिवारी इनका नाम है। चंपारण के जहाँ रहते, मैं वहाँ गाँव गया हूँ। वो जात पात से बहुत दूर, अपनी जाति भी नहीं बताते हैं। ये मनीष कश्यप का अपना एक चरित्र है। अब आप आइए कि बिहार की अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने हमेशा विरोध किया है। अब उसी मनीष कश्यप पे पीछे लोग ऐसा हाथ धो करके पड़े हुए हैं कि पूछिए नहीं। मनीष कश्यप चुनाव भी लड़े थे, मैं उनके उस पर गया था विधानसभा के, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र और जब नामांकन कराया था तो एक एफिडेविट दिया था। उस एफिडेविट में मनीष कश्यप ने लिखा था कि अगर मैं इन घोषणाओं को या उनको अपने विधानसभा विधायक बनने पे अगर पालन न करा पाऊँ तो मेरी अरेस्टिंग हो जाए,
मेरे ऊपर 420 का ये मुकदमे लगाए जाएं, ये पूछ। तो मैं उस मनीष कश्यप को नहीं भूल सकता हूं, जो पुणे में जब सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे 2016 में, जब हमको मिले थे, तब इन्होंने हमसे कहा था पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हिमालय से एक गंगा फूट चुकी है और वो निकल रही है, और निश्चित तौर पे ये बिहार से बंगाल तक की गंदगी धोते हुए जाएगी। मैं अजय पत्रकार।